Brahma Kumari's Business and Industry Wing presents 2-day e-conference, Pathways to Stability and Prosperity. शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, सुबह के सत्र का आनंद आप सब ने लिया और उस पर बहुत गहराई से चिंतन भी किया होगा और मुझे यकीन है कि आज की शाम के लिए आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब संध्या काल हो और हमें फिर से सुंदर बातें सुनने को मिले। लक्ष्य यही है कि आप इन सुंदर बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को श्रेष्ठ और बेहतर बनाएं। मित्रों, प्रारंभ में हमने सुना था कि कैसे जीवन में स्थिरता आ सकती है, मन कैसे शांत हो सकता है। ई कॉन्फ्रेंस का हमारा सब्जेक्ट ही है पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मन तभी शांत होता है जब मन में कुछ सुंदर विचार दिए जाएं। मन शांत होता है तभी स्थिर होता है। और हमने अनुभव किया सुबह कि शांति तो हमारा स्वधर्म है, हमारी अपनी संपदा है और इस संपदा को जितना जितना हम अनुभव करते जाते हैं, मन सचमुच स्थिर होता चला जाता है। लेकिन जहां हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, वहां ज्यादातर हमारे मन में धन और संपदा ही आती है कि यही वास्तव में सब कुछ है। लेकिन क्या ये सब कुछ है? यदि संपदा है, स्थूल धन है, लेकिन मन अशांत है, खुश नहीं है, हम विचलित रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो उस धन, उस संपदा का क्या मूल्य है? ऐसे में लगने लगता है कि वास्तविक संपदा तो कुछ और है, हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। मुझे याद आता है कि एक गरीब सा किसान था, बहुत गरीब था। उसने बहुत ध्यान किया, बहुत योग किया। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले क्या मांगते हो मांगो, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ध्यान योग से। किसान हड़बड़ा गया भगवान को सामने देख के, बोला प्रभु अभी सोचा नहीं है, आप यदि कल आ सको तो मैं कल आपसे वर मांगूंगा। भगवान जी तथास्तु बोल के अंतर्ध्यान हो गए। अब सारी रात वो किसान सोचता रहा कि मैं भगवान से क्या मांगूं, मेरे पास मकान नहीं है, क्या मैं बड़ा सा मकान मांग लूं, ये अच्छा होगा? नहीं, मैं जमींदार बन जाऊं, क्योंकि जमींदार बहुत शक्तिशाली होता है। फिर ख्याल आया नहीं, जमींदार क्यों, राजा उससे बड़ा होता है, मैं राजा ही क्यों ना बन जाऊं। इसी ऊहापोह में वो लगा रहा, कुछ वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, बेचैन हो गया, सारी रात उसे नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन भगवान फिर से प्रकट हुए, बोले मांग, क्या वर मांगता है? उसने कहा प्रभु बस इतना ही वर दीजिए कि मैं आपकी याद में मग्न रहा करूं, बस आपकी दुआ मेरे ऊपर बनी रहे, आपका आशीष मेरे ऊपर बना रहे, आपकी शक्तियां मुझे प्राप्त होती रहें और हर हाल में मैं संतुष्ट रहूं। भगवान ने कहा तुमने धन वन नहीं मांगा? तो किसान ने कहा प्रभु मैंने सोचा, लेकिन धन वन के चक्कर में सारी रात मेरी नींद ही फिट गई, मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो गया, मुझे लगा केवल सोचने से ये हाल है तो फिर जो मिल जाएगा तो क्या हाल होगा। इसीलिए बस मुझे देना है तो संतुष्टता दीजिए, मन की शांति दीजिए, आनंद दीजिए और अपना आशीष मुझ पर बनाए रखिए। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। हमारे पास जो भी है उसमें हम संतुष्ट रहें और ये जो संपदा है, आंतरिक संपदा, उस पर विचार करें तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए प्रथम सत्र में बहुत सुंदर विषय लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। विषय है रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स फॉर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, जिसे हमारे बीच लेकर के आ रही हैं बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय योगिनी दीदी जी। आप विले पार्ले मुंबई सेवा केंद्र तथा संबंधित सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं।
साथ ही आप पिछले 45 वर्षों से ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़कर लगातार मानव कल्याण की सेवा में तत्पर हैं। खास करके व्यापार और उद्योग प्रभाग से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए आप सतत एक शुभ चिंता करती हैं कि कैसे हमारे भाई बहनों का कल्याण हो, कैसे वो समृद्ध हों, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। तो ऐसी हम सबकी शुभ चिंतक आदरणीय योगिनी दीदी जी इस सुंदर विषय पर अपने विचार हम सबके सम्मुख रख रही हैं। आदरणीय योगिनी दीदी। विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तियों को ग्रहण करने वाले ऑनलाइन द्वारा सुन रहे सभी भाई बहने इस बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस का लाभ ले रहे हैं। आज का विषय बहुत ही प्रैक्टिकल है। रिसीविंग गॉड्स पावर्स एंड ब्लेसिंग फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। परमात्मा शक्तियों और वरदानों द्वारा जीवन में स्थिरता और संपन्नता। आज हम सब ये जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी समस्या का सामना कर रहा है। आज एक समस्या को हल करो तो दूसरी को हल करो तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। इसमें बिजनेस और इंडस्ट्री क्षेत्र भी अपवाद नहीं है। ऐसी समस्या के बीच फंसा हुआ मनुष्य अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, उलझनों का क्विक इंस्टेंट सॉल्यूशन, समाधान चाहता है। इनको सुलझाने के लिए अनेक तरीके अपनाते हैं। सॉल्यूशन का पता होने पर भी जब परिस्थिति सॉल्यूशन सामने आ जाती है तब पुराने संस्कार, ओल्ड हैबिट्स सामने आ जाती है। इसीलिए अपने आप को चाहते हुए भी हम स्टेबल नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास कई भाई बहन आते हैं तो कहेंगे, दीदी हमने 9 बार तो कंट्रोल किया पर 10वीं बार हमें गुस्सा आ ही गया। माना हमें मालूम है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, फिर भी हो जाता है। तो मन की स्थिरता, स्टेबिलिटी हम चाहते तो है परंतु कर नहीं पाते हैं क्योंकि शक्ति नहीं है। जिस प्रकार से भोजन का जीभ पर स्वाद लेने से शक्ति नहीं मिलती, उसके लिए पहले भोजन खाना, दूसरा हजम करना, तीसरा उसका रस बनना जरूरी होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सिचुएशन, परिस्थिति आती है। उस समय हमें पहला उस परिस्थिति को समझना होगा, दूसरा उससे समाना होगा, अर्थात स्वीकार, एक्सेप्ट करना होगा। तीसरा उसे प्रैक्टिकल में लाना अर्थात इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। आज हमें एक इंडस्ट्री चलानी है तो हमें 3 पावर की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिक पावर, मनी पावर, मेन पावर। परंतु इन 3 पावर के अलावा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए
एक चौथे पावर की आवश्यकता है, वो है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, जिससे हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती है। सबसे पहले है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आप अपने बिजनेस को भले विस्तार में करें, परंतु ऐसे नहीं कि रात को आपको नींद नहीं आए। अभी आजकल तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, परंतु इसमें भी ऐसे नहीं कि ऑफिस का काम में स्ट्रेस हम अपने ऊपर लेवे, क्योंकि उसका असर अपनी हेल्थ पर और अपने फैमिली पर पड़ता है। तो जैसे कछुआ अपने कर्मेंद्रियों का फैलावा करता है, परंतु समय आने पर वो समेट लेता है, वैसे हमने कितना भी फैलावा किया हो, परंतु समय और परिस्थिति अनुसार समेटना बहुत जरूरी है। जैसे वर्तमान समय में कोरोना रूपी महामारी के विषय में हम कई व्यर्थ के विस्तार में चले जाते हैं, जिससे भय, शंका, कुशंका, वहम, अनुमान, चिंता, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी का वातावरण बन जाता है। मन की स्थिरता और स्टेबिलिटी के लिए इसीलिए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की आवश्यकता है। दूसरी है समेटने की शक्ति। हमारे अंदर हमेशा ट्रस्टीशिप की भावना चाहिए। हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि करण करावनहार तो परमात्मा है, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त आत्मा हूँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक्स चीफ दादी प्रकाश मणि जी को सभी पूछते थे, दादी आप इतना बड़ा कारोबार संभाल रही हो, आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी जी हमेशा यही जवाब देती थी कि करण करावनहार परमात्मा है, मैं अपने को निमित्त समझती हूँ। कभी भी मैं ये नहीं समझती हूँ कि मैं सारा ये कार्य कर रही हूँ। तो दादी के आप जितने भी फोटो देखेंगे, दादी का स्माइलिंग फेस ही दिखाई पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सुना, आगरा के एक भाई को कोरोना पॉजिटिव आया। उसकी एज 93 थी। उसने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे उसने सारे व्यर्थ संकल्पों को समेट लिया। वो रोज सुबह मेडिटेशन भी करता था और दृढ़ता से पावरफुल उसने संकल्प किया कि मुझे हॉस्पिटल से वापस ठीक होकर घर में आना है। तो वो ठीक होकर आ गया। तो हमेशा हमें अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प ही करना है, व्यर्थ को समेटना है। आज जैन पर्युषण का पहला दिन है, तो आज मैं ये बताना चाहूँगी कि अपनी मन की स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हम 3 बातों का दृढ़ संकल्प करें। पहला, यदि कोई क्रोध करेंगे तो मैं क्षमा करूंगी। दूसरा, फिर भी अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं क्षमा मांगूंगी। तीसरा, कोई क्षमा मांगेगा तो मैं उसे क्षमा दूंगी। हमारे सामने वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र का एक एग्जाम्पल है। वशिष्ठ मुनि की
क्षमापना की भावना सारे विश्व में प्रख्यात है। एक बार विश्वामित्र जी उसको पांव पड़े तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, उठो उठो राजर्षि उठो। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे को राजर्षि कहा, क्योंकि उनको ब्रह्मर्षि का टाइटल चाहिए था। तो गुस्से में उन्होंने वशिष्ठ मुनि के 2 पुत्र को मार डाला। और जब वशिष्ठ मुनि का उन्होंने देखा कि तो भी वो शांत है, उसकी क्षमापना की भावना थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो विश्वामित्र को हुआ कि अभी मैं उनको ही मार डालूं, और वो उनको मारने के लिए उनके वहाँ गए। तो उस कुटिया में वो खिड़की के नीचे छिप गए। तो जो वशिष्ठ मुनि की कुटिया थी वहाँ वो और अरुंधति उनके युगल दोनों बैठे हुए थे। तो अरुंधति ने बोला कि आज चांदनी कितनी अच्छी है, चांदनी का तेज कितना अच्छी तरह से चारों बाजू प्रसरा हुआ है। तो वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि तेरे को मालूम है ये तेज किसका है? ये तो विश्वामित्र की तपस्या का तेज है। जब यह बात विश्वामित्र जी ने सुनी तो उनका हृदय पिघल गया और तुरंत ही अंदर आके वशिष्ठ मुनि के पैर पड़े। उसी समय वशिष्ठ मुनि ने कहा, उठो उठो ब्रह्मर्षि उठो। उन्होंने जो अपराधी था उसकी भी पॉजिटिव बात, उनके गुणों को उसने देखा। तो यह एक क्षमापना की भावना बहुत बड़ी भावना है, हमें भी सीखनी है। तो ऐसा करने से जीवन में हमारी रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी रहती है। जीवन में रिलेशनशिप निभाना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 2 पार्टनर हो, चाहे मालिक और कर्मचारी हो, चाहे आपस में भाई भाई हो। तो ऐसे समय पर सहन शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है, जो हमें मेडिटेशन से मिलती है। चौथी है समाने की शक्ति। सहन करने की शक्ति के साथ साथ समाने की शक्ति की बहुत ही ज़रूरत है। जैसे सागर अपने अंदर सारा किचड़ा समा लेता है, परंतु बाहर क्या निकालता है? बाहर वो रत्न निकालता है। उसी तरह से आज हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण है, कोई न कोई विशेषता है, कोई न कोई योग्यता है। किसी के अंदर 99 अवगुण है तो भी एक विशेषता तो होगी। हमें उसकी विशेषताओं को देख करके उससे कार्य लेना है। तो हमें राई का पर्वत नहीं करना है, पर्वत जैसी बात को राई करना है, राई से हमें रुई करना है। तो परमात्मा ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो हमारे मन को एकाग्र, सकारात्मक, शक्तिशाली और बुद्धि को श्रेष्ठ बना देता है। परमात्मा से शक्ति और वरदानों की अनुभूति करने के लिए मन और बुद्धि का सही कनेक्शन चाहिए। इसके लिए राजयोग की आवश्यकता है। राजयोग के अभ्यास से हमारा तन निरोगी, मन संतुष्ट और जीवन खुशहाल बन जाता है। हमारा सारा जीवन ही वरदानी बन जाता है। तो आज हम राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से
अपना मन के संकल्पों के द्वारा परमात्मा शक्तियों और वरदानों को रिसीव करेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए हम गहरी श्वास अपने अंदर भरेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर भरते हुए फिर धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी को वायुमंडल में छोड़ेंगे। अभी कुछ क्षणों के लिए इस बाह्य वातावरण से दूर, आवाज और व्यक्तियों से अलग अपने मन को एकाग्र करते हुए एक अंतर यात्रा की ओर जा रहे हैं। अपने अंतःकरण में छिपी हुई शक्तियों का अनुभव करने जा रहे हैं। ये क्षण मेरा अपना है, अनमोल है, शांति से परिपूर्ण है। मेरे संकल्प श्रेष्ठ और सकारात्मक होते जा रहे हैं। आत्मिक स्थिति का यह बहुत सुखद, शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। मुझे इनर स्ट्रेंथ मिल रही है। सर्व समस्याओं के बोझ से मैं मुक्त होती जा रही हूँ। मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। इस भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ तेजोमय सितारा हूँ। मैं मन, बुद्धि, संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अपने निजी स्वरूप में सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति दिव्य गुणों की जननी है। मैं आत्मा संसार के सर्व आकर्षणों से पार, भव बंधनों से आजाद, दैहिक संबंधों से उपराम मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति का बहुत सुखद, शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। इन शुद्ध, शक्तिशाली संकल्पों से एक अद्भुत खुशी का संचार हो रहा है। जैसे जैसे अपने मन को इन विचारों में एकाग्र करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मैं शक्ति से भरपूर प्रकाशमय स्थिति की अनुभूति करती हूँ। मुझे इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। यह आत्मचिंतन मुझे परमात्मा चिंतन की ओर ले जा रहा है। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद के सागर है। रहम दिल है, सुख करता,
दुख हरता है, सर्वशक्तिमान है। आपसे मेरे सर्व संबंध है। आप ही मेरे माता पिता, बंधु, सखा, शिक्षक तथा सतगुरु हो। आप रूप में ज्योति बिंदु हो, शक्ति में सूर्य समान हो, सर्व शक्तियों के दाता हो। आपसे प्रकाश और शक्ति लेते हुए मैं धन्य धन्य हूँ। आपने मुझे वरदान रूप में सर्व शक्तियाँ दी है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति सदा मेरे साथ है। मैं भयमुक्त, चिंता मुक्त बन रही हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरी काया निरोगी है, निरोगी है, निरोगी है। परमात्मा से अष्ट शक्तियों की, अष्ट रंगों की किरणें मुझे प्राप्त हो रही है। वरदाता का वरदानी भरा हाथ सदा मेरे मस्तक पर है। परमात्मा की दिव्य शक्ति मेरे आगे आगे जा रही है, जो मेरी राह को सरल, सफल और सहज कर रही है। आपने मुझे सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर दिया है। परमात्मा शक्तियों का यह अविरल झरना मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे नई दिशा प्रदान कर रहा है। परमात्मा शक्तियों का यह अविरल झरना मुझे प्राप्त हो रहा है, जो जीवन को नई दिशा प्रदान कर रहा है। और मैं आत्मा, शक्तियों और वरदानों से संपन्न हो रही हूँ। मैं अपने में असीम शांति, अपार आनंद, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। परमात्मा से हम सबके मन के तार को जोड़ने के लिए दीदी दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच ऐसा लग रहा था कि हम परमात्मा शक्तियों और वरदानों की किरणों के नीचे ही बैठे हुए हैं और वो ज्ञान सूर्य हमें भरपूर करते जा रहे हैं अपनी ऊर्जा से। सचमुच ऐसी अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत आनंद का अनुभव पहले हम सब ने नहीं किया था। इसे हम ज़रूर कंटिन्यू करते रहेंगे मेडिटेशन के माध्यम से। एक बार एक अंधा व्यक्ति मंदिर में गया। उसे देख करके लोग हंसने लगे, अरे अंधा मंदिर में आया हुआ है तो अंधा है, भगवान को कैसे देखेगा, देख सकेगा क्या? उस अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भले ही भगवान को ना देख पाऊँ, लेकिन मेरे भगवान तो मुझे ज़रूर देखेंगे ना। कितनी सुंदर सी बात है, कितना सुंदर सा नज़रिया है। इसी नज़रिए को आगे ले चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब इस प्रकार के विचारों के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तभी शांति और सुकून को प्राप्त कर पाते हैं और तभी जीवन में स्थिरता भी आती है। कई बार ऐसे नज़रिए के साथ जब हम संसार में जहाँ बहुत सारी आपदाएं और विपदाएं हैं जाते हैं, तो वहाँ की आपदाएं विपदाएं हमें प्रभावित नहीं करती, बल्कि हम उन आपदाओं विपदाओं को प्रभावित करने में सक्षम हो जाते हैं। कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ अभी हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधिका बहन जी, जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग की सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, सीनियर राजयोगा टीचर हैं।
बहुत सुंदर विषय लेकर आप आ रही हैं हमारे बीच। आपका विषय है पॉजिटिव विजन इन अ वर्ल्ड ऑफ क्राइसिस। राधिका बहन जी। Om Shanti. The topic now is about how to have a positive vision in the time of crisis. तो जो टाइटल जो दिया हुआ है ये अपने जो भी समय का जो पैंडेमिक जो चल रहा है उस अनुसार ये बहुत एप्ट है, बहुत एक्यूरेट टॉपिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जिनसे भी हम बात करते हैं तो सभी जैसे सुनाते हैं कि पता नहीं भविष्य का क्या है। हमें कुछ भी ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कल उठ के क्या होने वाला है। तो हर दिन हमको दिखाई पड़ता है या न्यूज में देखते हैं कि इनको हो गया कोविड, उनको हो गया, अभी हम क्या करें। तो जैसे जिस प्रकार की स्थिरता चाहिए और मानसिक संतुलन चाहिए और सामना करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जिसको हमको मना अपने लिए नहीं परंतु हमारे साथी जो भी हमें परिवार वाले उनको भी हिम्मत दे के चलने का ये समय है। तो सभी कहते हैं हाँ ये तो चाहिए ही, परंतु वो समय पे जब हमको ऐसे न्यूज़ मिलते हैं तो डर बहुत है। तो कई ऐसे प्रश्न पूछते जा रहे हैं कि हमको पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और दूसरों को भी डराना नहीं चाहिए, परंतु हम बोले बिगर भी थॉट्स बहुत चल रहे हैं। तो इस प्रकार के थॉट्स चल मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में तो किसी के भी थॉट्स चलते, अपने पड़ोस वाले को बीमारी, हमारे ऊपर वाले को भी बीमारी है, हर जगह पे बीमारी, बिजनेस डाउन है, नहीं जा पा रहे, दुकान नहीं खोल पा रहे, कुछ भी नहीं है। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में हमारे थॉट्स क्यों नहीं चलेंगे? ऐसे कईयों के थॉट्स भी ऐसे हैं, परंतु हमको ये समझना चाहिए कि जितने अपने अंदर डाउट्स होंगे, डाउट माना अपने आप पे डाउट, जितना अपने आप में डाउट होगा ना उतना भविष्य के ऊपर भी डाउट है, क्योंकि हमारे जैसे संकल्प होते हैं वैसा हमारा भविष्य बनता है। हमारे यहाँ जो हैदराबाद में यहाँ जैसा अपनी सेंटर है ब्रह्मा कुमारी सेंटर, थोड़े नजदीक में वहाँ एक दुकान है, एकदम नीचे ऐसे जाएंगे तो एडिडास शोरूम है। तो वहां का जो एडिडास शोरूम का जो ओनर है वो आके एक बारी हमसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा बहन जी हमारे साथ कितने सारे दुकान है, एडिडास है, कोई और बैंक भी है, कोई एटीएम है, कि दूसरे दुकान भी है, तो इतने सारे दुकानों में चोर हमारे पास ही क्यों आया? हमारे दुकान में घुसा और हमारे दुकान में ही चोरी करके गया। ये अब हम मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो हमने बस ऐसे पूछ लिया, भाई साहब ये आपका दुकान कौन बंद करते रात को? मैं कहा मैं खुद आता हूँ, मैं घर जाता हूँ, फिर रात को बंद करने समय में आता हूँ, खुद अपने हाथों से बंद करके चाबी में लेकर जाता हूँ, हर दिन मैं करता हूँ। हमने कहा कि आप बंद करते हो तो बंद करते समय आपके किस प्रकार के थॉट्स चलते हैं? पूरा आप सेफ्टी का देखते हैं, हर प्रकार से आप देखेंगे कि अच्छा उसका जो ताला अच्छा लगा, जो भी है आप देखते हैं, तो क्या आप क्या सोचते होंगे उस समय? वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे जी आप पूछ रहे हो तो मुझे याद आ रहा कि मैं क्या सोचता था। मैं सोचता था कि चोर तो नहीं आएगा, ये थॉट तो जरूर मन में है, चोर तो नहीं आएगा। तो जैसे चोर तो नहीं आएगा करके बार बार सोच के ये क्या हो गया, रियलिटी हो गई। जो हम विजुअलाइज करते, जो सोचते हैं ना, वो हम इमेज क्रिएट करते माइंड में कि चोर आ गया होगा। तो कई बार ऐसे सोच के सोएंगे तो अपने सपनों में भी वही आता है कि कोई चोरी हो गई, कुछ हमारा डरने की कोई बात हो गई, ऐसे करके सपनों में भी आता है। तो मैंने कहा आपने जैसे इनविटेशन दिया ना, वो चोर को आपके दुकान पे आना ही नहीं है, उनका रास्ता अलग है, परंतु आपने बुलाया, रोज संकल्प भेजे, है कि नहीं? जैसे कई लोग कहते बस
फोन आया किसी का तो कहेंगे आपको याद कर रहे थे और आपका फोन आ गया। ऐसे कई बार कईयों के साथ ऐसा होता है। तो कहते हैं अच्छा आप मुझे याद कर रहे थे। हाँ, तो जैसे याद से याद मिलती, माना हम यहाँ भारत में बैठे, इंडिया में बैठे, और अब आपके रिश्तेदार कोई कहाँ अमेरिका में, कहाँ लंदन में बैठे, फिर भी याद पहुंचती है। याद जरूर पहुंचती है। तो हम जो जिसको याद करते प्यार से, वो हमको प्यार से याद करते। जिसको हम बहुत नफरत से याद करते, वो हमको नफरत से याद करेंगे। ऐसे ही हम जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है, जैसे अपने आप में और भविष्य में निश्चय कब होगा, जब हमारे अंदर जो विश्वास बैठे कि मेरा अच्छा ही होने वाला है, अच्छा था, अच्छा है, अच्छा ही होने वाला है, ये निश्चय अंदर बिठाना है। कब बिठा सकते? जब हमारे ऊपर हमको विश्वास हो, तभी। नहीं तो जैसे अब हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बुक्स होते हैं, ये कैसे अपने आप को मोटिवेट करे, पॉजिटिव सोचे, कैसे अपने आप को एम्पावर करे, ऐसे अलग अलग बुक्स बहुत सारे मिल जाते हैं। परंतु वो पढ़ने से कोई बनते नहीं है। अच्छा लगता है, जरूर पढ़ना अच्छा भी है, परंतु पढ़ने के बाद जिस प्रकार की जो शक्ति और परिवर्तन है, जो अपने अंदर हमको महसूस होनी चाहिए, वो नहीं होता है। मुझे याद है बहुत साल पहले हम जैसे एक साइकेट्रिस्ट थे, तो उनके पास हम वॉलंटियर करते थे। वो ब्रह्मा कुमारी इसमें आने से पहले की बात मैं सुना रही हूँ। तो वहां डॉक्टर ने कहा कि रिसेप्शन में सभी बैठे रहते हैं वो वेटिंग रूम में, तो उनका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, और साइकेट्रिस्ट का काम है सबसे अच्छी तरह बात करना, तो टाइम तो लगेगा हर पेशेंट के साथ। तो वो कहते थे कि आप थोड़ा उनके साथ चिट-चैट बातें करो और उनको कुछ सलाह दो, कुछ ऐसे करो। तो हम ऐसे बात करते थे। तो एक भाई थे वहां, उनको बहुत तकलीफ थी नेगेटिव थिंकिंग की। बार बार उनको आता था कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, हमें कुछ भी करना होगा ना, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, डाउट बहुत है, हर चीज में नेगेटिव है। कुछ अच्छा होता होगा ना, सोचते अरे अच्छा हो रहा है तो पता नहीं कब तक ये अच्छा होने वाला है, ये खराब हो जाएगा शायद, ऐसे डाउट आता है उनको मन में। तो वो समय पे मुझे लगा कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग है मन में, तो क्यों ना आप पॉजिटिव सोच लो। अभी वो समय पे मुझे इतना समझ नहीं थी कि बस ऐसे नेगेटिव थिंकिंग है तो उसको एकदम परिवर्तन करके पॉजिटिव बनाना बड़ा मुश्किल है, कई बार असंभव भी है। हमने कभी ऐसे सोचा नहीं, हमने बस ऐसे उनको कह दिया। और ऐसे बुक्स में से, मोटिवेशन बुक्स की बात कर रही थी ना, ऐसे बुक्स में से निकाल के एक 20 पॉइंट बना के मैं उनको दी। मैंने कहा तुम इस पर विचार करो, जैसे उठते बैठते खाते पीते आप सोचो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण है, मैं ऐसे करके जो पॉइंट्स है 20 पॉइंट आप रिपीट करते रहो, तो आप पॉजिटिव थिंकर बन जाएंगे। भाई को बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट्स, जैसे मेहनत से मैं लिख के दी तो बहुत खुश हो गया। खुश होके वो पेपर लेकर गए। तो हमको फिर यूनिवर्सिटी में फिर हमको क्लासेस सब थे सब, तो यहाँ क्लिनिक जाना नहीं हो रहा था। छुट्टियों के टाइम फिर मैं गई वहां वॉलंटियर करने, तो वो ही भाई साहब बैठे थे। मैंने कहा ये अभी तक आ रहे हैं ये भाई, तो माना उनका कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिला, नेगेटिव थिंकिंग गया ही नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब आप नेगेटिव थिंकिंग का प्रॉब्लम लेकर आए थे ना, 2 महीने 3 महीने पहले हम मिले थे। हाँ, तो अभी तक है, अभी तक वही प्रॉब्लम है। तो हमने कहा आपको तो बहुत बड़ा आपके लिस्ट बना के दिया, आपको 20 पॉइंट हम लिख के दिए, वो आप रिपीट नहीं कर रहे अपने आपके साथ। तो उन्होंने कहा रोज तो रिपीट करे ना मैडम, रोज करे। आपने कहा चलते फिरते खाते पीते, तो सब कुछ करते हुए हम अपने आप को समझा रहे हम ये वो, परंतु दिमाग में ही चल रहा है वो पॉइंट्स, दिल तक नहीं उतर रहा है। पॉइंट्स तो बढ़िया है, उसमें गलत है ही नहीं, उसमें फीलिंग नहीं आ रही है, फीलिंग ही नहीं है। फीलिंग क्यों नहीं आती? क्योंकि खुद में विश्वास नहीं है। जैसे किसी को बहुत अच्छी चीज कुछ मिल जाती है या कोई अचीव करते हैं, उनको फर्स्ट क्लास आता है, फर्स्ट रैंक आता है, कई तो बहुत खुश होते हैं और सबको मिठाई भी बांट देते हैं। कोई होंगे जैसे उनको
कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, अरे आपको फर्स्ट नंबर आया, बोले हाँ उसमें क्या है, तो खुशी नहीं है, खुशी बिल्कुल नहीं। अच्छा फेल नहीं हो बहुत अच्छी बात है, उससे संतुष्ट है, परंतु जो मिला हुआ है उसकी खुशी नहीं है। कोई कोई पुरुषार्थ करते फेल नहीं होने के लिए, कोई कोई एफर्ट करते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मेरा क्या विजन है फ्यूचर का? विजन माना कि मैं ये सोचूं कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छी स्टेबिलिटी लाऊं, मेरे अंदर शक्ति आए। वो भविष्य का सोचने से पहले हम ये सोचे मैं हूं ही ये, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो गुण है, मेरे अंदर वो शक्तियां हैं। ये इमेज अपने आप के जो पॉजिटिव विजन है वो बार बार सामने लाए, मैं कौन हूं, मेरे अंदर ये सब गुण है। अच्छा भविष्य क्या, बहुत अति सुंदर भविष्य है, सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ये पॉजिटिव विजन, जो याद है एक मदर है एक फैमिली में, तो उन्होंने कहा, वो बहुत मना जैसे चेहरा उतरा हुआ था उनका, तो हम उनसे बात कर रहे थे। तो बात करते करते हमने कहा क्यों आपका चेहरा उतरा हुआ है, तो कोई कारण से चेहरा उतरा हुआ है। उन्होंने कहा बहन जी क्या है, अभी ये जनवरी के मास में हमें हमारे हस्बैंड के गांव जाना होगा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि यहाँ या साउथ में खास आंध्रा तेलंगाना में संक्रांति बहुत बड़ा फेस्टिवल है, 14 जनवरी ऐसा आता है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल होते हैं ना वो समय का है, तो सभी गांव जाते सभी। तो उन्होंने कहा कि अभी जाना है गांव, तो क्यों गांव में जाएंगे, तो आपको तकलीफ क्या है? नहीं अभी जाने के बाद, अभी कि जितने भी साल हम गए हैं वहां, हर समय हमको एक ही अनुभव हुआ, हमारे मदर इन लॉ ने हमको इंसल्ट किया, हमारे सिस्टर इन लॉ ने हमको मना उल्टा सुल्टा कुछ बोला, और मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया, और मैंने कोई मिस्टेक भी किया। ऐसे हर टाइम कुछ ना कुछ होता है, मैं बहुत दुखी होके घर वापस आती हूँ, और मुझे बहुत समय लगता है उससे निकलने के लिए। जैसा साल के शुरुआत में ही मेरा पूरा स्थिति बिगड़ जाती है, मन की स्थिति। तो आप बताओ कि मैं क्यों जाऊं, पर जाना ही पड़ेगा। अभी उसके लिए 1 महीने से पहले ये डिप्रेशन में आ गई है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि जाना। मैंने कहा देखो आप ये सोचो, अभी अभी 2-3 हफ्ते तो है, अब 2-3 हफ्ते रोज आप ये इमेज सामने, विजन जो है ना, ये सामने पॉजिटिव विजन लाओ। वो मेरे को डांटेंगे, मेरे को इंसल्ट करेंगे, मुझे गाली देंगे, जो भी है ना, ये जो विजन आपका बना हुआ है पास्ट के आधार से, वो आप छोड़ो, वो आप बाजू रखो, भविष्य के लिए नया बनाओ। पास्ट के आधार से फ्यूचर बनेगा ऐसा नहीं होता है, प्रेजेंट के आधार से फ्यूचर बनता है। तो मैं अभी प्रेजेंट में मैं ये दृश्य अपने सामने लाऊं कि मैं इतनी अच्छी हूं कि मुझे सब प्यार करते हैं, मैं बहुत प्यारी हूं, मैं बहुत न्यारी हूं, मेरे अंदर बहुत सबके दिल जीतने की कला है। तो इसीलिए सभी मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, मदर इन लॉ मेरे से अच्छा बात करेंगी, मेरे सिस्टर इन लॉ भी अच्छा बात करेंगे, क्योंकि मैं सबके साथ अच्छी तरह बात करूं। इस प्रकार से आप दृश्य बार बार मन में लाओ कि कैसे आप गांव गए, कैसे मिले, कैसे सबके साथ व्यवहार करे, और कैसे खुशी में आए। ऐसे आप सोचते रहो हर दिन, ऐसा होगा खराब होगा, ये नहीं, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा। कभी कभी किसी को अच्छा अच्छा कहकर वो उनको अच्छा बना सकते, तो भविष्य भी बना सकते। तो वो माता गई, फिर सब उनका जो भी है वहां फेस्टिवल के दिनों में वहां रही, वापस आई, आते मुझे फोन करके मिलने के लिए आई, कहने लगी मैं तो बहुत जैसे सरप्राइज, एकदम मैंने जो सोचा है, मैंने पहले से सोचती थी और बहुत डरती थी, पर जो सिचुएशन वहां मुझे मिला वो एकदम ऑपोजिट है। मतलब इतना मेरे मदर इन लॉ में चेंज है, मेरे सिस्टर इन लॉ में चेंज है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इनके अंदर इतना चेंज आ गया। पता नहीं मैं ऐसे क्यों सोचती थी इन लोगों के बारे में, वो लोग बहुत चेंज हो गए। मैंने कहा बहन जी वो लोग चेंज नहीं हुए, आप चेंज हुए, आपकी दृष्टि चेंज हो गई। जैसी मन की स्मृति है, माना जैसे अंदर की स्मृति रहती है ना, वैसी मन की स्थिति बनती है।
जैसी मन की स्थिति बनती है ना, वैसी वृत्ति, एटीट्यूड बनती है, और जैसी वृत्ति बनती है वैसे ही फिर कृति भी बनती है। तो जैसी कृति है फिर वैसी सृष्टि बन जाती है। तो वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, कृति से सृष्टि, पूरी दुनिया ऐसे बन जाती है। और जैसी फिर सृष्टि है वैसी फिर हमारी स्मृति बनती है। तो इसीलिए हमारी दृष्टि एकदम पॉजिटिव, अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होगा। कोई नेगेटिव भी सुनाएंगे ना, कुछ भी सुनाएंगे, नहीं अच्छा ही होगा, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, मुख से जो बोलेंगे उनके लिए वरदान हो जाता है, क्योंकि आप भविष्य देखते हैं कि इनका अच्छा होगा, ऐसे मन में आपको संकल्प आता है और वो बोल देते हैं ना, उनके लिए वरदान हो जाता है, जैसे उनके लिए एक ब्लेसिंग हो जाता है। दुआएं देते ना, दुआएं क्या है, एक विजन है कि ये ठीक होंगे, अच्छे रहेंगे, सब अच्छा ही होगा। अच्छा, अच्छे रहेंगे करके एक डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है, होंगे, बस हमको विश्वास है, हम आपको विश कर रहे हैं कि ये हो जाएगा। हमारे पास जो भी हमारे माना जो जान पहचान के जो भी है, जिनको कोविड हुआ है, कोविड-19 हुआ है, वो फोन पर बात करते हैं, कभी ऐसे मुझे वीडियो भेजते हैं और हम भी वीडियो से देख के बात करते हैं उनसे। तो जिन जिन को वो पॉजिटिविटी है, हाँ, उनको हम देख रहे हैं कि बहुत निश्चिंत और आराम से ठीक भी हो रहे, घर भी वापस आ जा रहे। एक न्यूज़पेपर में हम पढ़े कि एक 93 ईयर की जो व्यक्ति है वो ठीक होकर घर वापस आ गए। पर द थिंग इज, माना ऐसे उम्र वाले भी ठीक हो रहे और यंग वाले को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। माना ये कोई एज से, कोई बीमारी से कनेक्टेड नहीं है कोविड। एक साइंटिस्ट यहाँ मुझे बताया कि जो अपनी इम्यूनिटी है, अपने थॉट्स से वो इफेक्ट होता है। जिस प्रकार के क्वालिटी थॉट्स होंगे हमारे, वैसे हमारे इम्यून सिस्टम भी ऊपर नीचे होता है। क्योंकि जैसे हमको बहुत गुस्सा आता है ना, ये गुस्सा तो मन की बात है, परंतु गुस्सा आता है तो पूरा शरीर इफेक्ट होता है। हाँ, बहुत पसीना निकलता है, हाथ कांपते हैं, तो ये शरीर इफेक्ट होता है ना। तो क्यों हमारे थॉट से, क्या हमको डर है अंदर, तो क्यों इम्यूनिटी सिस्टम इफेक्ट होती है। तो निश्चिंत रहना, क्योंकि निश्चिंतता कहाँ से आएंगी, जब हमारी जो दृश्य है भविष्य की वो निश्चित है, तो बुद्धि में वो निश्चय हो कि वो निश्चित है, जो होने वाला अच्छा होने वाला है वो निश्चित है, माना वो कंफर्म्ड है, वो होने वाला ही है, इट इज गारंटीड। ये विश्वास अपने अंदर बिठाना है। वो जब तक अपने अंदर विश्वास अपने प्रति नहीं है, उतना फिर भविष्य में भी नहीं होगा। जैसे कई लोग कहते हैं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बना, मैं कुछ हासिल नहीं किया, अब भविष्य में भी ऐसे ही होगा, ऐसे कनेक्टेड हो जाता है। मेरे पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं लकी नहीं हूं, मेरे फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, जो कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये नेगेटिव विजन से हमारा कैसे पॉजिटिव मिलने के बाद भी नेगेटिव फीलिंग्स रह जाते। कईयों को जैसे बहुत मेहनत करते कि कुछ हासिल करे, कुछ बने, कुछ करे, परंतु इतने नेगेटिव चलता है, इतना वेस्ट थॉट्स चलते हैं। जब वो चीज उनको मिलती है, जो वो चीज वो हासिल करते हैं, हासिल करने के बाद भी जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहता, वो बिल्कुल नहीं रहता। उनको लगता है कि ठीक है मिल गया, क्योंकि जो चीज हम बहुत सोच सोच के हम हासिल करते हैं ना, उसकी खुशी नहीं रहती, उसकी जो वैल्यू है वो नहीं रहता। जैसे एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, और वो कहती थी कि वो मुंबई से आई हुई थी, हैदराबाद में हस्बैंड के साथ सेटल हुई। उसको था कि हस्बैंड बहुत बिजी है, रियली वो बहुत बिजी आदमी है। वो सुबह जाते और दूर उनको ऑफिस बहुत दूर जाना पड़ता, और घर वापस आने तक तो 8:39 हो जाता। जो वीकेंड मिलता उनको बस रेस्ट करना है, थोड़ा घर में रहना, बाहर जाने का दिल नहीं है। अब ये लड़की वहां से आई मुंबई में, फ्रीली अपने आप कहाँ भी जाना करना, परंतु यहाँ तो उनको हैदराबाद पता नहीं है, यहाँ का रोड्स पता नहीं, कुछ पता नहीं है, अपना व्हीकल है तो भी।
अपने आप जाना है तो भी रास्ता पता होना चाहिए ना। तो हस्बैंड पर डिपेंड होती तो वो कहाँ भी नहीं लेकर जा रहे। तो एक बार इनको मिलने आई थी, उनके हस्बैंड को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, वो तो बचपन से मैं उनको जानती हूँ, उनकी फैमिली। पर ये आई थी मिलने और ऐसे मिलते बहुत रोने लगी, बहुत रोई। कहने लगी कि मैं घर में बैठी रहती हूँ पूरा दिन और वो आते शाम को, फिर वो तो बिल्कुल मन रेस्ट रेस्ट रेस्ट, उनको रेस्ट ही चाहिए। और मैं समझ सकती हूँ, परंतु वीकेंड को भी मुझे एक जगह पे नहीं ले जाते, कहाँ भी नहीं ले जाते। अब मेरे को आके 6 महीने हो गए, मैंने कहाँ भी हैदराबाद क्या है मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है। तो वो उनका जो हस्बैंड है वो सेंटर पे आए, तो मैंने समझाया, मैंने कहा आप दीपक कैसे भी करके इनको मॉल दिखाओ, यहाँ होता है ना मॉल, तो दिखाओ। तो नया मॉल बना था, कहाँ तो भी घर के बहुत नजदीक है, तो लेकर चलो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो रियली लेकर गया, रियली लेकर गया। तो वो आई मिलने। तो आते ही मैंने कहा गए ना आप मॉल गए, बोले दीदी आप ना कभी भी इनको नहीं बोलना, दीपक को नहीं बोलना, कभी भी मुझे कहाँ लेकर जाने के लिए नहीं बोलना। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले लेकर तो गए थे ना। तो बोले नहीं, लेकर गए चलो, परंतु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? वो तो प्यार से तो लेकर गए। नहीं, उन्होंने कहा कि लेकर तो गए, हाँ, लेकर जाके कहने लगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये देख लिए, हाँ वो देख लिए, अभी चले, आप संतुष्ट हो, खुश हो, अभी और कुछ चाहिए, ये इस तरफ भी जाना है, सेकंड फ्लोर पे भी जाना है, ऐसे करके जैसा जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब करना ही है। उन्होंने कहा जैसे मुझे मॉल जाना कोई खुशी नहीं है, मना साथ वो हो, कोई हो हमारे साथ हम जाए तो उसपे खुशी है ना, और जो साथ ही कोई खुशी नहीं है तो क्या मॉल है, क्या गार्डन है, कैसे घुमाए। तो इसका भावार्थ ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमको ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना है कि हम उसमें समझौता ना करें, स्वीकार करना है ना, जिंदगी ऐसी है, ऐसे होने वाला। अभी कोई कोई बोलते हैं फोन करके, बहन जी कोविड-19 तो सबको होगा फिर चला जाएगा। ये क्या डराने की बात है? क्यों बताते ऐसे सबको आएगा? ये तो है ही, मास्क के साथ ही जिंदगी जीना ही है, पूरा जिंदगी ऐसे रहेगा। अभी तो और एक साल है, कोविड-19 का जो वैक्सीन है ये अभी कह रहे अगस्त में, पर अगस्त में नहीं है बहन जी, ये तो बस और एक साल लगेगा। कहाँ आने वाला है? सबको आएगा, 90% पॉपुलेशन का आके फिर जाएगा। इस प्रकार से सभी सुनाते ऐसे करते, मना होगा, सच होगा नहीं होगा, परंतु हम ऐसे सुनाना किसी को, जैसे वी आर रिजाइन टू दैट फेट, दैट कुछ गलती होने वाला है। जिस वो सिचुएशन में जो पॉजिटिविटी मुझे कंट्रीब्यूट करना है, जैसे वहां कोई भी पूजा करते हैं या कुछ भी प्रार्थना जो भी करते हैं, वहां कुछ भी ऐसे अर्पण करते रहते हैं, कुछ तो डालते हैं। अच्छा फूल डालेंगे, कुछ तो डालेंगे, कहेंगे पानी डालो, ये तुलसी का पानी डालो, ये डालो, कुछ तो डालो, डालते रहो डालते रहो। तो हमारे तरफ से हम कुछ तो डालें ना, जिससे उसमें कुछ खुशी उमंग हमको आए। हम कुछ भी नहीं, बस जो लोग बोल रहे हैं, जो मैंने सोचा है, बस वही अंदर ही चलता जा रहा है। हम कुछ भी उसमें अच्छा पॉजिटिव विजन की पानी नहीं डाल रहे हैं। किस प्रकार का फल आएगा? किस प्रकार का फल आएगा? एक संकल्प होगा, एक संकल्प से एक दृश्य दिखाई पड़ेगा, बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक कहानी को सुनाते कि एक पंछी, छोटी सी एक पंछी थी, एक मंदिर जल रहा था, तो वहां के पानी था ना, वो पानी लेके बूंद बूंद जाके वहां आग पर ऐसे डालती थी। कोई देख के वो पंछी को कहने लगे, ए पंछी, तुम्हारे एक एक बूंद से क्या वहां आग बुझेगा, जिस प्रकार से तुम वहां से पानी लेकर आ रही है? तो वो पंछी ने कहा, मुझे पता नहीं वो बुझेगा कि नहीं है, वो मेरे लक्ष्य नहीं है। मेरा ये लक्ष्य है कि जब इतिहास बनेगा, ये मंदिर के जो आग है बुझाने में एक पंछी भी मदद करे।
वो जरूर इतिहास में आएगा। कुछ तो कंट्रीब्यूट अच्छा मैं करूं, कुछ अच्छा थॉट तो लूं, अच्छा वर्ड तो बोलूं, अच्छे कर्म तो करूं। बस एक जगह बैठ के प्रश्न करते रहो जिसके जो जवाब ही नहीं है। जब पॉजिटिव विजन कब बनता है, जब प्रश्न पूछना बंद करेंगे। माना अच्छी चीज पूछना वो अलग बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसा हो गया, अभी मेरे बिजनेस का क्या होगा। अभी सबको पता है, सबके घर में एक कहानी है। किसके घर में कहानी नहीं है? एक बिजनेस की कहानी है, एक लड़ने की कहानी है। एक दूसरे का चेहरा सुबह से शाम तक देखते रहेंगे तो लड़ना तो होगा ना 100%। मैंने किसी से बात की, मैंने कहा क्यों चिल्ला रहे इतना घर पे, आप क्यों कर रहे? नहीं बहन जी पता नहीं क्या है, इनको देख के तो मेरे को इरिटेशन हो रहा है। मना दुकान जाना, ऑफिस जाना, बस शाम को मिलना। अभी पूरा दिन एक दूसरों को देख, बहुत जैसा राइट डिस्कॉर्ड जिसको कहते हैं ना, वो सब हो रहा। क्यों? आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट, ऑलवेज क्रिएट इमेजेस। अभी जिसके साथ हमको नहीं बनता उनके बारे में इमेज क्रिएट करना बहुत अच्छा। इनके अंदर ये गुण है, ये बहुत अच्छे बनने वाले। अभी नहीं, ईंट पत्थर है, पर ये ईंट पत्थर से बहुत सुंदर बिल्डिंग बनेगा ना। ईंट पत्थर कौन देखते? आर्किटेक्ट ईंट पत्थर को नहीं देखते, वो तो एक विजन क्रिएट करते कि अभी ये बिल्डिंग बनने वाला है। वो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में होता है हर टाइम। अब मेरे जैसे कोई वहां जाएंगे तो सोचेंगे मेरे को कोई या काम ही नहीं, ईंट पत्थर ही पड़े हुए हैं। ये साधारण सोच है। किसी को भी देखेंगे हम समझे कि ये तो ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर, नहीं, इसमें माना देयर इज अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। इसको कहते हैं पॉजिटिव विजन। माना देयर इज डार्क है, पूरा टनल जो होता है ना, जब ट्रेन में जाते हैं कभी कभी ऐसा टनल से ट्रेन गुजरता है, तो गुजरते समय पूरा डार्कनेस हो जाता है ट्रेन के अंदर, बहुत डार्क। फिर सडनली लाइट आ जाता है। कोई कहा, एक कोई लिख के भेजे, कहा तो वे कह रहे थे कि किसने कहा कि अभी अंधेरे में चिराग नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते? कि क्या दिन आने से ही अंधेरा बुझ जाएगा, अंधेरा निकल जाएगा क्या? चिराग से भी चल सकता है। तो कब वैक्सीनेशन आए, कब सब ठीक हो जाए, कब हमारा बिजनेस ठीक हो, कब हमारे रिश्ते हमारे साथ ठीक रहे, कब हो, ये सब इंतजार में हम क्यों टाइम वेस्ट करें? एक दिन के लिए तो होगा टाइम, परंतु चिराग तो जला सकते हैं। वो चिराग है पॉजिटिव विजन। यहाँ बैठे अपने लिए नहीं, पर सर्व के लिए, सभी के लिए ये विजन बनता है। क्यों हम विजन बना रहे? ये सबके लिए एक प्रकार का भविष्य बना रहे। तो हमारे जो ये विजन जो है, ये एक प्रकार का उम्मीद, एक विश्वास सभी के लिए हम पैदा कर। हम हमारे अंदर ऐसे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो इस प्रकार का वातावरण बनता रहेगा। वायुमंडल, वृत्ति से हमारा वायुमंडल बनता है। तो कौन सी वृत्ति है, कौन सी दृष्टि है, उस प्रकार से वायुमंडल। तो जो भी हमारे संपर्क में आएंगे उनको लगेगा ओ बाबरे क्या करा, वही बातें होंगी, वैसी बातें होंगी, वही डाउट की बातें होंगी। फिर वो डाउट से फिर और डाउट बढ़ता रहेगा। कोई कहते कि रियलिटी जो चीज है, जो हो रहा है वो तो है ना, तो उसको देख के हम कैसे पॉजिटिव सोचे। देखिए, हर व्यक्ति में ताकत रहती, हर आत्मा में ताकत रहती। वो ताकत को यूज करेंगे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मुझे याद है बहुत साल पहले एक भाई कोलकाता से आए थे, उनका जॉब निकल गया। बहुत साल से वो कंपनी में जॉब कर रहे थे, पर उनका जॉब निकल गया तो वो बहुत परेशान थे। मना परेशान। उनके बहुत सारे EMI थे, उनके अभी बच्चे 10th क्लास सब, तो बहुत ऊपर। तो जब आए थे, हम जो जिसको जानते वो उनका परिचय दिलाया। हम तो क्या है ना, सबको जैसे मिल रहे थे, तो वो आते ही मुझे लगा कि शायद हम क्योंकि यार कुछ भी कहना, अब मेडिटेशन सीखो, अब अच्छा सोचो, ये सब बोलने से उनको जो चाहिए वो बताना, उनके लिए एक अच्छा दृश्य सामने रखना, ये बहुत जरूरी है। तो हमने कहा भाई साहब आपको जॉब मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है
देखिए मुझे कुछ नहीं लगा, परंतु मैं विश्वास रखना चाहूंगी कि आपको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि उनमें तो ताकत नहीं थी ना। हाँ, तो मैंने कहा आपको मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है मिल जाएगा, और रियली उनको मिला। तो वो फोन करके कहने लगे, बेन जी आपने कहा तो हो गया। मैंने कहा मेरे कहने की बात नहीं, आपके विश्वास की बात है। आप विश्वास रखे तो हुआ। अपने आप में विश्वास नहीं, किसी और में है। हाँ, किसी ने कहा होगा तो विश्वास बैठा, परंतु अपने आप में होनी चाहिए। और हमारे से जो संकल्प हम लेंगे निस्वार्थ किसी के लिए, वो हो जाता है, जरूर होता है। आजकल तो हमको कितनी शुभ भावना भेजना दुनिया भर में। हम कहेंगे अच्छा ये अपार्टमेंट में पुलिस को आया, और डिपार्टमेंट में उसको आया, ये किसको भी आया, क्या भी हुआ, हमको क्या करना है? हमको वाइब्रेशन देना है, शुभ भावना देनी है। एक हमारे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें एक भाइया आते थे। वो एक बार आके सुनाए कि बेन जी हम बहुत हमारे पास बहुत यंग जो है ना स्टूडेंट्स ये कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, और बहुत परेशानी की ऐसी स्ट्रिक्ट वर्क एनवायरनमेंट, उनको आदत भी नहीं। 20 साल के 21 साल के बच्चे हैं, वो सब परेशान हो रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या होता होगा, क्या हुआ होगा? तो बोली वहां के जो बॉस है वो सब बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हमने कहा मैं मिल सकती हूँ सबको, या आप लेक्चर रख सकते हैं वहां? बोले नहीं, वो लोग ये सब नहीं मानते। तो हमने कहा कोई बात नहीं। पर वहां से निकलते समय वो कंपनी 4th फ्लोर में है, वो कंपनी देखते हुए मैंने बस इतना ही सोचा कि उनके लिए अच्छा हो। वो इतनी टेंशन में है, क्यों या वहां जो रेस्ट रूम में जाके रो रहे बच्चे, तो हमने कहा कुछ तो उनको कुछ मिले ऐसे करके। बस 2-3 दिन के बाद वो सभी सेंटर पर पहुंच गए, क्योंकि उनको कॉलेज यहाँ है, सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे, और देखे कि बाहर मेडिटेशन लिखा हुआ है, अंदर आके परेशान है बच्चे, तो आ गए और सब सुना दिए, मेडिटेशन सीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा हम बुलाने से अब आए? हमने कहा उनको। वो कहने लगे ऐसे कैसे बेन जी, आप हमको जानते ही नहीं है। हमने कहा नहीं, आपको हमने याद किया, किसी ने आके हमको बताया आपके बारे में, तो हमने आपको याद किया। तो हमारे संकल्प पहुंचता है, और जो दृश्य ये सब ठीक होना, सब खुश रहना, जो ये थॉट रहता ना, वो जरूर पहुंचता है, और वो लाभ जरूर लेते हैं। ये ताकत अपने अंदर है। तो ऐसे समय, जो क्राइसिस के समय में, हमको दुनिया के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ऐसे पॉजिटिव विजन बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो सभी को थैंक्स। आप सभी बहुत शांति से सुने, तो थैंक यू। ओम शांति। राधिका बहन जी, आपने सचमुच हम सबके अंतर मन में एक सकारात्मकता का दीप प्रज्वलित कर दिया है, एक विश्वास पैदा कर दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। साथ ही परिस्थितियां आज चाहे कैसी भी हो, महामारी की स्थिति है, एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें व्यापार को हम थोड़ा कठिन महसूस कर रहे हैं, लेकिन हर काली रात के बाद एक सुनहरा प्रभात जरूर आता है। ये विश्वास दिलाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कई बार ऐसा लगता है कि आध्यात्म और आध्यात्मिक बातें केवल इन श्वेत वस्त्रधारियों या फिर गेरवे वस्त्रधारियों या उन लोगों के लिए ही सहज है जिन्होंने घर बार व्यापार का त्याग कर दिया है, जंगल की ओर चल पड़े हैं या आश्रम में रहने लगे हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आध्यात्म तो जीवन जीने की कला सिखाता है। आध्यात्म ये सिखाता है कि संसार में रहो और कैसे रहो, कैसे चुनौतियों का सामना करो, कैसे उन पर विजय प्राप्त करो। आध्यात्म ये सिखाता है, और इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं हमारे आदरणीय नीरज कोचर जी। आप संसार में रहते हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, एक सफल बिजनेसमैन हैं। आप विराज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जब से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे उन पर विजय प्राप्त करना है, यह आपके लिए बहुत सहज हो गया है, खेल हो गया है। आप अपनी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराते रहते हैं। आज आप अपने अनुभव युक्त विचार हमसे साझा करने जा रहे हैं। विषय है इजी सॉल्यूशंस फॉर डिमांडिंग चैलेंजेस। सचमुच आज की जो चुनौतियां हैं, उन्हें किस प्रकार से बहुत सहज और सरल किया जा सकता है, अपने अनुभव युक्त विचार साझा कर रहे हैं भ्राता नीरज कोचर जी। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया योगिनी बहन, दीपा बहन, शिवानी बहन का करना चाहता हूँ, जिन्होंने
मेरे को राज जोश सिखाया और उसकी वजह से ही आज मैं इतना अपने आप में तब्दील हुआ हूँ और मेरे को अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरे में जो चेंज आया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। जब आप ये चीज बोलते हो शेड्यूल तो हर इंसान का बिजी होता है, मगर आपको कोई चीज करनी है और मेरी आदत है, अगर मेरे को कोई चीज करनी है तो मैं उसके लिए टाइम निकाल लेता हूँ। इस तरह से मैं मेडिटेशन के लिए टाइम निकालता हूँ। जिस टाइम पीक था उस टाइम पे हमने बीके शिवानी जी को रिक्वेस्ट करी कि आप जूम पर हमारे सारी संस्था को एक बार मैसेज दो, और सबसे पहले तो मेरे यहाँ पर जितने टीवी के चैनल थे, जहाँ टीवी चलता था मेरी कंटीन्स के अंदर, पहले मैंने वहाँ पर सारा प्रोग्राम चालू किया जो बीके शिवानी जी कोविड के बारे में पॉजिटिव कैसे होते हैं उसके बारे में बताया। वहाँ से सब लोगों को इस चैनल के बारे में, ब्रह्म कुमारी के चैनल के बारे में मालूम पड़ा। और फिर मैंने बीके शिवानी मैडम से रिक्वेस्ट की, सिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि हमारे 10,000 फैमिलीज को आपकी जरूरत है एंड दे आल्सो वांट टू बिकम पॉजिटिव, क्योंकि मैंने फील किया अगर मैं पॉजिटिव हो सकता हूं तो मेरे फैमिली मेंबर भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो फिर हमने उनका एक वेबिनार कराया, रिक्वेस्ट किया दुबई, जर्मनी, इंडिया, दिल्ली, हर जगह से 5,000 मेरे जूम के जितने भी मेंबर्स थे 32 हमने टोटल उसको डिस्कशन करने के लिए उनसे कॉन्फ्रेंस पे लिया। इनके सेंटर पे गए, दीपा बहन से रिक्वेस्ट करी पॉजिटिव के सेशन के लिए। उन्होंने हमारे काफी सेशन लिए, तकरीबन 1600 मेरे फैमिली के मेंबर्स जो सारे हैं उनको अभी तक सेशन दे चुके हैं और उनसे भी काफी फर्क पड़ रहा है। और रेगुलर बेसिस पे हमारे को हफ्ते में 2 से 3 सेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे मोटिवेशन मिलने की। ब्रह्म कुमारी के बारे में मेरे को ऐसे मालूम पड़ा, 24 मार्च की बात है, मेरे को आज भी याद है। 24 मार्च में जब कोविड चालू हुआ तो काफी स्ट्रेस था, टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह पर कोविड के बारे में बोला जा रहा था। इवन मेरी फैक्ट्री का स्टाफ आना बंद हो गया था, काफी मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई रहना चालू हो गया। मेरे को सुबह जिम करने की आदत है, मेरी ट्रेनर जिम कराती थी, उसने बोला कि लास्ट में 5 मिनट हम ट्रेनिंग के बाद मेडिटेशन करते हैं। जब मेडिटेशन करने की बात आई तो उन्होंने YouTube से कुछ डाउनलोड किया जहाँ पर बीके शिवानी मैडम सिस्टर का प्रोग्राम था और वो मैंने सुनना चालू किया। वो 3-4 दिन सुनने के बाद मेरे को ब्रह्म कुमारी के बारे में मालूम पड़ा। उस तरह से आई एम अवेयर अबाउट द ब्रह्म कुमारी। करंटली मैं सुबह नियम से वही जिम करता हूँ और जिम के समय ही जो मेरे को जिस तरह से मेरे को जरूरत है, जो मेरी रोज प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से मेरे को प्रॉब्लम्स आती है, फेस करनी पड़ती है, उसका उपाय बीके शिवानी के प्रोग्राम होते हैं, एपिसोड्स होते हैं सुरेश राय के साथ, उधर से देखता हूँ, देखकर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद मेरे पास ऑफिस जाने से पहले मैं रोज 35 से 40 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। इस तरह दिस वे आई एम स्टार्टेड, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस वे ऑफ वर्किंग। शुक्रिया नीरज जी, आपने अपने आध्यात्मिक जीवन के सुंदर अनुभवों से हमारे अंदर भी बल भर दिया। सचमुच चैलेंजेस हमारे जीवन में चेंज लाते हैं। जब तक चैलेंजेस नहीं हैं तब तक हमारे जीवन में एक प्रगति, एक उन्नति, एक चढ़ाई नहीं आ पाती है। इसीलिए चैलेंजेस को भी हम बड़े प्यार से स्वीकार करें और यदि समस्याएं रहती हैं तो उनका समाधान भी अवश्य रहता ही है। आवश्यकता है केवल अपने मन को एकाग्र करने की, समाधान पर एकाग्र करने की। इसके लिए कैसे हम मन को व्यर्थ से मुक्त रखते हुए एकाग्र करें, कैसे अपने मन को सकारात्मक रखें, कैसे हम अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहें, इसी के लिए सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए अब हमारे बीच आ रही हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी जी, जो कि इंदौर जोन की संयोजिका हैं,
वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और मध्य प्रदेश में बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आदरणीय हेमलता दीदी जी। ओम शांति। आज हम सभी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के इवनिंग सेशन में आदरणीय सम्माननीय योगिनी बहन जी तथा हमारी स्नेही राधिका बहन एवं मिस्टर एंड मिसेस नीरज कोचर जी तथा सभी बिजनेसमैन्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को मेरी गुड इवनिंग, ओम शांति, नमस्ते। हम सब देख रहे हैं कि आज कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण विगत 3-4 महीने से जो लॉकडाउन हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप चारों ओर सारे ही विश्व की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर भय, चिंता, निराशा, असुरक्षा, दुख, अशांति, परेशानी या कहें कि नेगेटिव वाइब्रेशन फैले हुए हैं। ऐसे समय में जब चारों ओर नेगेटिविटी है, हमें अपने मन को सशक्त बनाने के लिए और अपने मन को स्टेबल रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उसमें पहली बात है, ये हमने देखा है कि जब भी कोई खूबसूरत तस्वीर बनाई जाती है तो नेगेटिव से ही तैयार की जाती है और अंधेरे कमरे में ही तैयार की जाती है। तो आपके जीवन में भी जब भी कभी अंधकार नज़र आए तो आप ये समझ लीजिए कि परमात्मा या कहें ईश्वर आपके भविष्य की बहुत सुंदर तस्वीर तैयार कर रहे हैं। इसलिए आज से आप सभी कैसे भी नेगेटिव परिस्थिति आए उसमें सदा आशावादी बने। साथ ही साथ जो भी जीवन में चैलेंजेस आए उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने का प्रयास करें। फिर हम सुनते भी आए हैं कि कहा जाता है, हम सब जब आए ऊपर से नीचे तो खाली हाथ ही आए और खाली हाथ ही हमको वापस जाना है। ये शरीर, ये परिवार, ये संबंधी, ये संपत्ति, ये मकान, दुकान, फैक्ट्री, ज़मीन, जायदाद, सब कुछ यहाँ ही हमको ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ईश्वर ही वास्तव में इसका मालिक है, उसके द्वारा ही हमने ये सब प्राप्त किया है। तो प्रैक्टिकल में भी ईश्वर को इन सब का मालिक समझते हुए स्वयं को ट्रस्टी अथवा मैनेजर समझकर साथ ही साथ उसको निमित्त भाव से साक्षी होकर के भगवान को अपना साथी बना करके जब आप अपने बिजनेस को, फैक्ट्री को चलाएंगे तो अवश्य ही आप पूर्ण रीति से निश्चिंत और बेफिक्र हो जाएंगे। तो आज से आप सभी प्रैक्टिकल में ये पूर्ण विश्वास रखें कि जब भगवान मेरे साथ है, भगवान की सर्व शक्तियाँ भी मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो इसी तरह सदा परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन स्वयं आत्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा जो स्वयं भी ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है और सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर्स है, उसके साथ मन और बुद्धि के द्वारा कनेक्शन जोड़ना, यही वास्तव में मेडिटेशन है। तो आइए, जब हम ऐसा मेडिटेशन करते हैं
तो हमें मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा की या कहें गॉड्स पावर और ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा हमारा मन विपरीत और नेगेटिव परिस्थितियों में भी स्टेबल रह सकता है और हम प्रॉस्पेरियस बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम मेडिटेशन करने के लिए। आप सभी अभी जब मेडिटेशन करेंगे तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी गाइडेंस देती हूँ। आप सभी अपने आप को रिलैक्स कर लें, अपने मन को चारों तरफ से समेट लें, बुद्धि को भी चारों तरफ से समेट लें, कमर को सीधी कर लें और हम आपको जो भी सकारात्मक विचार देते जाएंगे, उन विचारों को सुनते हुए उसे स्वरूप में लाने की कोशिश करेंगे, अनुभव करेंगे। तो हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। ओम शांति। आप अपने मन की आँखों के द्वारा देखिए, मैं इस शरीर के मस्तक के मध्य स्थित एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव कीजिए, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरे सन्मुख मैं परमात्मा, परम ज्योति, परम पिता को अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप में देख रही हूँ। उस परम ज्योति से सूर्य के समान चारों ओर शक्तिशाली प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। ये प्रकाश की किरणें धीरे धीरे मुझ आत्मा में प्रवेश होती जा रही है और फैलते हुए मेरे शरीर के तथा मेरे परिवार के हर सदस्य के शरीर के चारों ओर फैलते हुए लाइट का सुरक्षा कवच बना रही है। ये सफेद रंग की शक्तिशाली प्रकाश की किरणें मेरी संपत्ति, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, हर चीज के चारों ओर फैलती जा रही है और सुरक्षा कवच बना रही है। परमात्मा पिता
शांति, सुख, आनंद प्रेम के सागर हैं। उससे निकलने वाली शांति, सुख, आनंद की प्रकाश की किरणें नीचे आते हुए मुझ आत्मा के ऊपर, मुझ आत्मा के सिर पर एक छत्र छाया बना रही है। इस छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा शांति, सुख, आनंद का स्वरूप बनती जा रही हूँ। अपार शांति, सुख की, आनंद की मुझे अनुभूति हो रही है। मैं शांत स्वरूप बन गई हूँ, सुख स्वरूप बन गई हूँ, आनंद स्वरूप बन गई हूँ। परम ज्योति परमात्मा से निकलने वाली प्यार की रश्मियों की बाहों में मैं समा गई हूँ। प्यार के सागर में डूबती जा रही हूँ। परम पिता, मेरे प्यारे पिता मुझे अपने प्यार की रश्मियों में समाकर बड़े प्यार से कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर मैं आत्मा मन ही मन प्यारे पिता को स्वयं की, परिवार की, संपत्ति की, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, सब की जिम्मेवारी, बोझ, चिंता, फिकर सौंप देती हूँ। प्यारे पिता, आज से मैं स्वयं और मेरा सब कुछ आपका है। आप ही इसे संभालिए। मैं तो निमित्त मात्र आपकी आज्ञा अनुसार ट्रस्टी बनकर साक्षी भाव से, निमित्त भाव से कार्य करूंगी। बाकी जिम्मेवारी आपकी है। सचमुच उस प्यारे पिता को अपनी सारी जिम्मेवारियों का बोझ दे करके मैं आत्मा स्वयं को बोझ मुक्त, चिंता मुक्त, बहुत ही हल्का अनुभव कर रही हूँ। मुझे पूर्ण निश्चय है
परमात्मा पिता के संरक्षण में मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी और मैं आत्मा मन से भी स्टेबल और दिन प्रतिदिन प्रॉस्पेरियस बनती जाऊंगी। मैं आत्मा सचमुच अनुभव कर रही हूँ, मैं परमात्मा को अपना सब कुछ सौंप कर बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र हो गई हूँ, बेफिक्र हो गई हूँ। हे मेरे परम पिता, मैं आपका कितना न दिल से शुक्रिया करूं, धन्यवाद करूं। आपने मुझे चिंता मुक्त, बोझ मुक्त बना दिया है। शुक्रिया पिता, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया हेमा दीदी आपका। ऐसा लग रहा था कि आपने जैसे हमें सचमुच आज सभी चिंताओं से, फिक्र से मुक्त कर दिया और ये अनुभव करा दिया कि हम सब ट्रस्टी हैं, मैनेजर हैं। करन करावनहार तो परमपिता परमात्मा हैं, वही सारे कार्य करा रहे हैं। हम यदि इस स्मृति में रहते हैं तो सचमुच कितने हल्के रहेंगे, कितने शांत रहेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ईश्वर की गोद में ही बैठ गए हैं अपने पिता के, और उनकी गोद में एक अद्भुत निश्चिंतता का अनुभव था। बहुत बहुत दिल से एक बार पुनः आपका शुक्रिया। मित्रों, यदि जीवन में कोई सबसे सुंदर सहज मार्ग दिखाने वाला मित्र है तो वो है अनुभव। और आज हमने वही सुंदर अनुभव प्राप्त किया है कि कैसे मन को हम शांत रखें और स्थिर रखें। इस अनुभव के क्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे। जैसे आज हमने सुना कि कैसे अपने स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाएं, कैसे अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रखें, कैसे जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर में तब्दील करें और कैसे आध्यात्म इसमें हमारी मदद करता है। जैसे आज हमने ये सुंदर विषय सुने हैं, वैसे ही कल पुनः 10 बजे सत्र प्रारंभ होगा जिसमें अनेक सुंदर विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा इस सुंदर ई कॉन्फ्रेंस पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी में हमारे साथ और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति। Brahma Kumari's Business and Industry Wing presents 2-day e-conference, Pathways to Stability and Prosperity.